अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ और आंधी जैसी प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। मगर किसानों के लिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर ये मजाक बनकर सामने आई है। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 लाख किसानों को बीमा राशि का वितरण एक भव्य समारोह में किया था। कई किसान ऐसे हैं जिनको बीमा राशि के नाम पर 7 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ही मिले। हालांकि सरकार ने अब फिर से बीमा राशि के निर्धारण की बात कही है। परिवार के 8 सदस्यों के साथ आगर मालवा जिले के तोलाखेड़ी गांव में भगवान सिंह अपने सिर पर चढ़े करीब 3 लाख रुपए के कर्ज को उतारने के लिए लगभग नष्ट हो चुकी सोयाबीन को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2019 में भी अधिक वर्षा के चलते सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी। बैंक से बीमा इस उम्मीद में कराया था कि अगर फसल में नुकसान हुआ तो बीमे की राशि से भरपाई हो जाएगी। सरकार ने जैसे ही बीमा राशि वितरण का ऐलान किया, भगवान सिंह की आंखों में उम्मीदों के सितारे चमकने लगे। मगर जब सूची में नाम देखा तो भगवान सिंह के हिस्से में बीमा की राशि के केवल 7 रुपए ही आए। कटा था, किस तरह का फायदा आपको मिला? सर मेरे पास 25 एक बीघा ज़मीन है और प्रीमियम का आधा भी बीमा नहीं मिला। मतलब 66 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से बीमा मिला ही। तो जैसे सरकार ने कहा था कि 4300 करोड़ रुपए जो बीमा की राशि मतलब बता रहे थे कि 36,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से मिलेगा। तो बड़ी उम्मीद थी कि जो पिछले साल की फसल अपनी बर्बाद हुई तो उसकी भरपाई हो जाएगी। और तो ये जो अभी बीमा डाली तो इससे बहुत नाराज़ है सर। मतलब क्या मिलता है, कितना खर्चा, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, कितनी महंगाई हो रही, खाद बीज कीटनाशक ट्रैक्टर वालों को देना पड़ता है। तो सर ये क्या मालूम फिर सरकार की या बीमा कंपनी या फिर कोई सूची में मिस्टेक या कोई भी संशोधन तो करना चाहिए। हमारे जो नुकसान है उनका तो अब जो पास वाले गाँव में तो अच्छा खासा मिला, अपने नज़दीकी निपानिया में अच्छा मिला, तो हमारे इसमें क्या हो रही है मतलब यूँ। तो आपके गांव में पटवारी लोग सर्वे करना 14 बीघा जमीन पर खेती करने वाले अंतर सिंह इस बात से परेशान हैं कि आखिर उनसे चूक कहां हुई। बीमा प्रीमियम की राशि भी पूरी जमा की, खेती में नुकसान भी भरपूर हुआ। 2 लाख रुपए का बैंक और साहूकारी का कर्ज भी सर पर है। पटवारी ने सर्वे भी किया, बीमा की राशि मिली कुल 18 रुपए। अब 18 रुपए में अंतर सिंह या तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, कर्ज को उतारें या फिर अगली फसल के लिए खाद और बीज की व्यवस्था करें। बैंक में 1100 रुपये के समथिंग प्रीमियम जमा किया था और 18 रुपये बीमा आया है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि घर में अभी सोयाबीन कटवाने का खर्चा है, फिर काटाने का खर्चा है, वो बेड़ा करने का खर्चा है, खाद का है, बीज का है, 1000 रुपये बीघा सब कटाई लगती है हमारी। और मशीन में निकलवाई 600-900 रुपये घंटा लगता है। तो इसमें मतलब क्या पूर्ति होएगा। हमारा विचार था कि अब बीमा आएगा तो इसमें हमारा ये ऊपरी खर्चा निबट जाएगा, तो आगे की फसल की जो व्यवस्था है वो हो जाती है। इसमें सब बीज भिजवारा, खाद लेना, सल्फर लेना, सब दवाई कीटनाशक ये सभी हो जाता सब। नबी जैसे कि मतलब पानी भी कम गिरा है सब। तो सोयाबीन इस बार की भी ख़राब हो गई है, आधी तो सूखा गई है, वो उकसूक रोग लग गया उसमें, तो आधी तो उसमें ख़राब हो गई। तो अगली फसल का भी बीमा नहीं मिला, नहीं इसका भी। अब फिर से बीमा हुआ तो इसका भी क्या पता फिर आगे, मतलब आगे की भी उम्मीद नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं सब उम्मीद कैसे करने। अभी ये तो नहीं मिला तो ये भी क्या मिलेगा। ये या तो सर्वे वाले की गलती है, या पटवारी की गलती है, सरकार की है, या बैंक वाले की। इन तीनों की हो सकती है मिली भगत, कुछ भी हो सकता है सब। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि गांव के सारे किसानों की यही कहानी है। किसान बताते हैं कि गांव में किसी को भी 70 रुपए बीघा से ज्यादा का बीमा नहीं मिला। सर्वे तो हुआ था, लेकिन वो क्या मालूम क्या हुआ, जो पैसे 7 रुपये, किसी को 18, किसी को 22 ऐसे ही आए गाँव में। तो पूरे गांव में इसी तरह से पैसे ऐसे आए, पंचायत में ऐसे ही। आपको कितना बीमा मिला, किस तरह का बीमा मिला है? सर कहीं 7 रुपये आई, खाली 7 रुपया। हाँ, कितनी बीघा जमीन के? 11 बीघा जमीन पे।
तो आप कुछ कह रहे थे कि कुछ अभी लिस्ट वगैरह में नाम आ गया है, पैसा आ गया आपके खाते में, किस तरह से क्या दावा ऐसा है? नहीं आया सर, बस नाम आया है कि इनके नाम इतने पैसे डलेंगे, अभी अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ और प्रीमियम के पैसे भी नहीं आए। 7 रुपये में क्या करेगा अपना खर्चा ना खर्चा, वो तो बीड़ी बिंडल के निकल जाते हैं। तो आप लोगों को सूचना कैसे मिली कि आपको 7 रुपये ही मिला है, या गांव में बहुत कम पैसा है? मोबाइल बता। गाँव में सर वो लिस्ट में नाम देखा था नहीं, जैसे लिस्ट आई तो देखा था उसमें नाम, किसी के 7 है, किसी के 22 है, किसी के 18 ऐसे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। सरकारी व्यवस्था में फसल नुकसानी के आकलन के लिए पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर किसानों के खेत पर जाकर नुकसान का आकलन करते हैं। फसल को होने वाले नुकसान का पैमाना खेत या गांव न होकर पटवारी हल्का है, जिससे कई गांव के किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बीमा राशि के वितरण को विपक्षी कांग्रेस किसानों के साथ छलावा मानती है और सरकार से सवाल पूछ रही है। शिवराज सिंह चौहान और झूठ, अधूरी घोषणाएं और जेब में नारियल रख के फोड़ना एक दूसरे के पर्याय बन गए। आपने बीमे की राशि कमलनाथ जी की सरकार में प्रीमियम भरी गई, बीमे की राशि 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। एक तरफ 900 रुपये किस्त प्रीमियम लेते हो और 11 रुपये बीमा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को मिली नाम मात्र की बीमा राशि से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने बीमा कंपनियों को राशि का फिर से निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौजूदा सोयाबीन फसल के नुकसान के एवज में मुआवजा देने का भी ऐलान कर डाला। मैं बड़ा आया और आया इसलिए था कि सोयाबीन की फसल खराब हो गई और अभी जो बीमा कंपनियों ने यहाँ की राशि स्वीकृत की है उस राशि से हम संतुष्ट नहीं है। मैंने जांच करने के फिर से निर्देश दिए, अभी राशि बचने से रोकी है मैंने, एक बार फिर से उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। और आज आते समय मैं फिर एक सोयाबीन के खेत में रुका हूं। आप चिंता मत करना रे भैया बहनों, पूरी क्षति का आकलन करके सोयाबीन की राहत की राशि दिलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आने वाले दिनों में प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में किसानों के मामले को लेकर दोनों प्रमुख दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। मोदी सरकार के कृषि संबंधी विधायकों का हालांकि मध्य प्रदेश पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, न पक्ष में न विपक्ष में। चुनाव की रणनीति में किसान कहीं न कहीं आ ही जाता है। तो अब फसल बीमा योजना के नाम पर ही सही दोनों दल एक दूसरे को किसानों का हितैषी बताने में लगे हैं। आगर लाइव।